आज हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के पीछे मैन और वुमेन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चला आ रहा है। और इस बात की पुष्टि हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी करी है और उनका कहना है कि मैन ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही वुमेन से ज़्यादा ताकतवर है, पर वुमेन किसी भी चीज़ को मैन से ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं। और इसी वजह से जब ह्यूमन का एवोल्यूशन शुरू हुआ तब मैन हंटिंग के लिए जाते थे और वुमेन घर का ध्यान रखती थी। और ये चीज़ आज भी हमारी सोसाइटी में फॉलो होती है और यही हमारे एक साथ काम करने की वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पाए हैं। फिर भी हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को 19वीं सेंचुरी तक उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, पर आज हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ रही है। साथ ही डॉक्टरों को अपनी स्टडी में ये भी पता चला है कि हर ह्यूमन अपनी एम्ब्रायो स्टेज के 4 मंथ तक लड़की ही होता है। पर आज हम जानेंगे कि दोनों की एक ही ओरिजिन होने के बाद भी हमारी पसंद नापसंद इतनी अलग क्यों है। और लास्ट में हम ये भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर वुमेन। पर इसका रीज़न बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कई लोग ये भी मानते हैं कि मैन मार्स से और वुमेन वेनस से है और वो जब अर्थ में आए तो यहाँ की एनवायरनमेंट की वजह से उनकी याददाश्त चली गई और उन्हें अब अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। और उनका ये भी कहना है कि आज हमारी पसंद नापसंद इसलिए इतनी अलग अलग है। पर अगर हम इससे साइंटिफिकली वे में देखें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि हम दोनों के एंसेस्टर एक ही है जो होमो इरेक्टस है और उनका जन्म अर्थ में ही हुआ था। तो हम इस चीज़ से यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बात बिल्कुल भी झूठ है। पर हमारे बीच की डिसिमिलरिटीज का रीजन हमारे ब्रेन का डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल मेल का ब्रेन किसी भी एक वुमेन के ब्रेन से 8 से 13% ज़्यादा बड़ा होता है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मेल वुमेन से ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि हमारे ब्रेन का साइज बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक व्हेल या फिर एक एलिफेंट का ब्रेन है, क्योंकि इनके बड़े बॉडी साइज की वजह से इनका ब्रेन साइज भी बहुत बड़ा होता है। फिर भी ये ह्यूमन से इंटेलिजेंस के मामले में बहुत ही पीछे हैं। साथ ही वुमेन्स के ब्रेन में मेल के ब्रेन से ज्यादा फोल्ड होते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा सरफेस एरिया मिलती है, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। और स्टडीज में ये भी पता चला है कि गर्ल्स के पास 2 वर्बल सेंटर होते हैं पर बॉयज के पास एक ही वर्बल सेंटर होता है। और यही रीजन है कि गर्ल्स अपनी फीलिंग्स को बॉयज से ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती हैं और वो बॉयज से ज्यादा बातें भी करती हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वुमेन का ब्रेन दोनों हेमिस्फीयर से कनेक्टेड होता है और वो एक समय में बहुत सारे काम कर सकती है। पर मेल के केस में ब्रेन दोनों हेमिस्फीयर से कनेक्टेड नहीं होते, साथ ही वो एक समय में एक ही काम कर सकते हैं और अगर उन्हें बहुत से काम दे दिए जाए तो वो इरिटेट हो जाते हैं। और अगला डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने ये चीज़ अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस करी होगी कि किसी भी चीज़ को वुमेन मैन के मुकाबले ज़्यादा देर तक कर सकती हैं और मैन किसी भी चीज़ से थोड़ी ही देर में बोर हो जाते हैं। और ये चीज़ बॉयज़ के वीक न्यूरल सिस्टम की वजह से होता है। साथ ही वुमेन के ब्रेन का टेम्परेचर मेल के ब्रेन के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और ये उनके ब्रेन में ज़्यादा ग्लूकोज बर्न होने से होता है। और यही कुछ रीज़न हो सकती है जिससे हमारी पसंद नापसंद बहुत अलग है। पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लास्ट में जानेंगे कि हम में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमें बहुत सारे फीमेल साइंटिस्ट देखने को मिलेंगी, जैसे मेरी क्यूरी, लीस मेटनर और भी बहुत है। पर मेल साइंटिस्ट का नंबर इनसे भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बिजनेस की फील्ड में भी देखें तो मेल्स की संख्या फीमेल से ज़्यादा है। और ये इसलिए भी है कि हमारे समाज ने कभी भी वुमेन्स को मैन जितना मौका नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फीमेल्स को मेल जितना मौका मिलता तो वो 100% मेल को इंटेलिजेंस के मामले में हरा देती। इसलिए मेरा मानना है कि वुमेन मैन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पर इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही एक मज़ेदार विषय के साथ। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।